हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना व मौला सखलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मोहम्मद नाद अलियम मज़हर अल अजाइब तजिदु अनल्लका फिन नवाइब कुल्लु हमिन व गमिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मुहम्मद बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। सलावत व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत। मोहतरम सामईन, इस वक्त की मजलिस के लिए मैंने जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, उस आयत को आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, उसके तर्जुमे को भी जानते हैं। बारहा उलमा खुतबा इस आयत की तिलावत सरनामाए बयान के तौर पर करार देते रहे हैं। चूँकि कलाम खालिक है और कलाम खालिक किसी एक ज़माने पर मुहीत नहीं होता, बल्कि हर ज़माने को अपने अहाते में लिए होता है। लिहाजा ये आयत भी क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी और क़यामत तक बोलने वाले इस आयत के ज़ैल में गुफ्तगू करते रहेंगे, मगर हक़ आयत तो वारिस कुरान ही अदा कर पाएगा। उलमा जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक उनके इल्म ने साथ दिया और जहाँ तक उनकी फ़िक्र की रसाई हुई, जहाँ तक उनका कासा इल्म पुर हो सका, उन्होंने मेहनतें की, काविशें की, कोशिशें की और तर्जुमे हमारे सामने रखे। हम लोग वही तर्जुमे आप हज़रात को सुनाते हैं, लेकिन कुरान का असल तर्जुमा और कुरान की असल तरतीब तो वारिस कुरान ही जानते हैं। किसी मुसलमान का कौल नहीं है, किसी सहाबी का कौल नहीं है, किसी नबी की हदीस नहीं है, यह कुरान की आयत है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ए मेरे हबीब, इनसे कह दीजिए कि अजर रिसालत के मामले में हमें कोई सवाल नहीं करना। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय इसके कि हमारे क़ुरबा से मवद्दत इख्तियार की जाए। मेरे मोहतरम सामईन, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप लोग बेपनाह मजलिसें सुनते हैं और मुसलसल मजलिसें हो रही हैं लखनऊ में, लेकिन शायद कुछ बातें मैं इस मजलिस में आपकी समात के हवाले करके जाऊंगा जो ज़रा हट के होंगी। मेरे मोहतरम सामईन, हम जैसे और आप जैसे लोग उस वक्त तक कलाम नहीं करते जब तक कोई बैकग्राउंड ना हो, जब तक कोई पस मंज़र ना हो, जब तक आपसे कोई बात नहीं कही जाए आप उसका जवाब नहीं देते। अल्लाह ने जो ये कहा है मेरे रसूल कह दो, इसका मतलब ये है कि किसी का पहले क्वेश्चन था, इसका मतलब ये है कि पहले किसी का कोई सवाल था, तभी तो जवाब आया कि रसूल कह दो, वरना सीधी सीधी आयत भेज देता खुदा। लेकिन खुदा ने कहा कुल, ए मेरे रसूल कहो। इसका मतलब यह है कि नबी से कुछ कहा गया तो चूंकि नबी की जबान पर पहरा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मेरा हबीब वही बोलता है जो वही बोलती है। और थोड़ा सा आप बोलिएगा तो इंशाअल्लाह
मैं किसी मंजिल पर लेके जाऊंगा आपको। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, मेरा हबीब वही बोलता है जो वही बोलती है। तो नबी तो वही का इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि नबी से कुछ कहा गया, तो क्या कहा गया? कहा गया और कुछ कहा गया, और कहने वाले वो थे जो रातों को चोरियां करते थे। माले खदीजा मिला तो मालदार हो गए। कहने वाले वो थे जो दूसरों को लूटते थे। खदीजा का माल आया तो गनी बन गए। नबी के पास आए, कहने लगे या नबी अल्लाह, ये जो आपने 23 ईयर्स गुजारे हैं, ये जो आपने 23 साल तबलीगी ज़िंदगी गुजारी है, ये जो आपने अपने ऊपर कूड़ा डलवाया है, ये जो आपने मशक्क़तें उठाई हैं, ये जो आपने मुसीबतें बर्दाश्त की है, आप इसका अज्र ले लें, आप इसका बदला ले लें। तो ये समझ रहे थे कि नबी अल्लाह इनसे कहेंगे दिरहम दे दो, दिनार दे दो, क्योंकि इन सब की जेबें भरी हुई थी। कल तक फ़कीर थे, आज अमीर हो गए। भाई थोड़ा सा तवज्जो फरमाइएगा, कल तक फ़कीर थे, आज अमीर हो गए। तो ये सोच रहे थे कि नबी कहेंगे इतने दिरहम दे दो, इतने पैसे दे दो, इतनी अशरफियाँ दे दो। नबी खामोश हैं। नबी से कहा गया कि जो 23 साल आपने तबलीगी ज़िंदगी गुजारी है, इस्लाम की तबलीग की है, इसकी उजरत ले लीजिए, इसका बदला ले लीजिए, आप हमसे इसके पैसे ले लीजिए। नबी खामोश हैं। वही आ गई, मेरे हबीब इनसे कहो कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, इनसे कहो कि अजर रिसालत के मामले में कोई सवाल नहीं है, और अगर इतने सखी बन रहे हो, देना चाहते हो, तो इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, हमें चाहिए क़ुरबा की मवद्दत, पैसे नहीं चाहिए, दिरहम और दिनार नहीं चाहिए, मवद्दत क़ुरबा चाहिए। मैं कहूँगा ये पालने वाले, तेरा पूरा कुरान अरबी में है, कम से कम एक लफ्ज़ तो कश्मीरी महल्ले वालों के लिए उतार देता, एक लफ्ज़ तो हिंदुस्तान वालों के लिए उतार देता, जिससे हम बड़े मानूस हैं। भाई अरबी की 2 लफ्ज़, लफ्ज़ मवद्दत भी अरबी है, लफ्ज़ मोहब्बत भी अरबी है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान, किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि मोहब्बत का मतलब क्या है, तो आपको सवाल करने में तो शायद देर लगेगी, जवाब आने में ताख़ीर नहीं होगी। लफ्ज़ मोहब्बत से इतने मानूस हैं हम लोग, सब जानते हैं इसका तर्जुमा। मैं कहूँगा पालने वाले, अगर तू आयत ऐसे उतार देता कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मोहब्बता फिल क़ुरबा, इल्लल मोहब्बता फिल क़ुरबा, तो हमें समझने में आसानी हो जाती। ए पालने वाले, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा क्यों कहा है? क्या यही समझाने के लिए तो मैंने ये लफ्ज़ रखा है। मोहब्बत का लफ्ज़ नहीं रखा खुदा ने, मवद्दत का लफ्ज़ रखा। अब जब आप अरबी लोगत पढ़ेंगे तो दोनों लफ्ज़ों के माना आपके सामने आएंगे। भाई मोहब्बत के भी वही माना है, मवद्दत के भी वही माना है, मगर दोनों में फ़र्क ये है कि मवद्दत की जाती है, मोहब्बत हो जाती है। साला आवाज बढ़िए, आवाज बुलंद। मोहब्बत हो जाती है। अरे इसकी तो उर्दू ज़बान में बड़ी मिसालें जो हम मिंबर से बैठ के नहीं आपको सुना सकते, मिंबर के बाद आपको बता सकते हैं, बड़ी मिसालें। मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क यह है कि मोहब्बत देखती है चेहरे, और आसान करूं, मोहब्बत बनाती है सलीम, मोहब्बत बनाती है फरहाद, मोहब्बत बनाती है दीवाना, मवद्दत बनाती है सलमान, मवद्दत बनाती है अबूज़र। ना अभी सब नहीं बोल रहे, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे, क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हैं। मवद्दत बनाती है सलमान, मवद्दत बनाती है मिक़दार, मवद्दत बनाती है अबूज़र। मवद्दत दीवाना नहीं बनाती, बोहलोले दाना बनाती है। अल्लाह ने कहा सोचो, समझो, गौर करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, फिर मानो। इस्लाम दीने अक्ल है। आंखें बंद करके किसी को ना चाहो। ये देखो कि मर्दे मैदान कौन है, ये देखो कि कुल्ले ईमान कौन है, ये देखो कि बाबे खैबर को उखाड़ने वाला कौन है, ये देखो कि मैदान से भागने वाला कौन है, ये देखो कि मैदान में तलवार चलाने वाला कौन है, ये देखो कि नबी की जान बचाने वाला कौन है। कहते हैं साहब आप उनकी मदह नहीं करते, उनकी मदह क्या करें? अगर मदह करवाना है उनकी तो उन्हें मैदान में लाइए, तलवार चलवाइए, नबी की जान बचवाइए। भाई नबी बुलाते हैं तो आते नहीं,
नबी कहते आ जाओ तो आते नहीं, जब नबी कहते चले जाओ तो जाते नहीं। सलावत पढ़े बाबा से बोलन। और देखें इस वक्त की मजलिस बहुत तफसीली मजलिस नहीं है, मैं बस 45 मिनट या 40 मिनट की गुफ्तगू करूँगा। हमारे मोहतरम जनाब असगर साहब किंतूरी ये बड़ी मोहब्बतें करते हैं, इनकी बड़ी शफ़क़तें रही हैं, खुदा इनको सलामत रखे, उम्र तवील इनायत फरमाए और सेहत याब रखे, खुदा इनको। बड़ी तवज्जो आप हजरात की। कुल ला असलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, हमें चाहिए मोहब्बत। आँख बंद करके ना मानो, सोचो गौर करो कौन मानने के लायक है। चोरों को ना मानो, डाकुओं को ना मानो, लुटेरों को ना मानो, उसे मानो कि जिसने फाके पफाके किए मगर फकीर को मायूस नहीं किया। या अली मेरे मौला, उसको मानो जिसने अपने सामने का खाना उठा के दे दिया। आंखें बंद करके ना मानो। और जिन्होंने इनको माना और उन्होंने अगर कबूल कर लिया तो ऐसी मारिफत दी कि बड़े बड़े आलिम परेशान रह गए। देखिए इनको जिन्होंने माना, और आज आप देखें सारी दुनिया में कितने मज़ार हैं, सारे लोग मज़ार पर जाते हैं, सारे हमारे अहले सुन्नत वल जमात जाते हैं सारे मज़ार पर। कोई साहब कछोचा शरीफ जा रहा है, कोई अजमेर शरीफ जा रहा है, और आसपास जितने मज़ार बने हुए लोग जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये यहाँ क्यों भेजा जाता है इन्हें। अजब नहीं कि आवाज़ आए असली जगह ना आने की वजह से, कि वहाँ नहीं आओगे तो तुम्हें यहाँ उलझा देंगे, मगर जाना पड़ेगा। अच्छा ये वहाँ क्यों नहीं जाते? जबकि हमदर्द हो मोहम्मद के, आप क्यों सामरा नहीं जाते? जंगे खैबर से भाग आए थे इसलिए करबला नहीं जाते। सलावत बढ़िए बाबा से बुलंद। जिसने दिल की गहराइयों से इनसे मोहब्बत की, जितने भी वली आपको मिलेंगे वो सब वली बने अली अलैहिस्सलाम के सदक़े में। और देखिए मारिफत खुदा अता करता है, मारिफत किताबें पढ़ने से नहीं आती। अगर कोई ये समझे कि मैंने 5000 किताबें पढ़ ली हैं तो मैं अहले बैत को समझ गया, ना। मासूम फरमाते अल आलिमो मन आरफना, अल आलिमो मन आरफना वल जाहिलो मन लम यारिफना। आलिम वो है जिसे हमारी मारिफत है, जाहिल वो है जिसे हमारी मारिफत नहीं है। तो आलिम किताबें पढ़ने से नहीं बनता, आलिम मारिफत अहले बैत से बनता है। मारिफत अहले बैत कैसे आती है? मारिफत अहले बैत आती है पाकीज़गी नफ्स से। अगर नफ्स पाक होगा तो अहले बैत की मारिफत आएगी। एक अली का दीवाना है जो लहजा लहजा या अली या अली या अली या अली या अली की तस्बीह पढ़ रहा है। एक रास्ते से गुजरा, उसने देखा कि एक हौज के किनारे एक बहुत बड़ा आलिम दीन बैठा हुआ है, उसके पास मोटी मोटी किताबें रखी है। आलिम दीन का नाम है मौलाना रूम। ये अली का दीवाना या अली की तस्बीह पढ़ते हुए उस आलिम दीन के करीब जाके बैठा और उससे कहा ए आलिम दीन ये चीज ये क्या है? उस आलिम दीन ने कहा तू दीवाना है, तुझे अली अली के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, ये किताबें तेरी समझ में क्या आएंगी? इसने कहा अच्छा ये किताबें मेरी समझ में क्या आएंगी? या अली कह के उस मौलवी की किताबें फेंक दी पानी में। पहली किताब पानी में फेंकी, दूसरी किताब पानी में फेंकी, तीसरी किताब पानी में फेंकी, चौथी किताब पानी में फेंकी, सारी किताबें पानी में फेंक दी। अब मौलाना रूम खड़े हो गए, सर पीटने लगे, कहने लगे शम्स तबरेज तूने तो मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत पानी में मिला दी, तूने तो मुझे तबाह कर दिया, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। अरे बड़ी मेहनतों से ये किताब लिखी थी। देखिए पहले मैं ये समझा दूं कि पहले जमाने की जो किताबें हुआ करती थी वो कलमी हुआ करती थी, प्रेस नहीं थी, पहले कलमी किताबें हुआ करती थी। अगर आपने लिखी है तो आप ही के पास, या आपको लिख के अगर किसी ने दे दी तो बड़ा वक्त लगता था लिखने में, उसको कॉपी करने में, तो बड़ी मेहनत। और मौलाना रूम इल्म मंतिक के इतने बड़े आलिम दीन कि दूर दूर से लोग उनसे सीखने के लिए आते थे, इल्म मंतिक पढ़ने के लिए आते थे। बहुत बड़े आलिम दीन थे। मौलाना
परेशान हो गए, खड़े हो गए, सर को पीटने लगे। ए शम्स तबरेज़, तूने तो मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत पानी में मिला दी, तूने तो मेरी सारी किताबें पानी में डाल दी, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह हो गया। और अली का दीवाना सुकून से बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। या अली, या अली, अली का चाहने वाला सुकून से बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। जब मौलाना रूम बहुत परेशान हो गए तो अली के दीवाने ने हौज में हाथ डाला, या अली कह के किताब निकाली, बाएं हाथ पर किताब रखी, बाएं हाथ पर किताब रखी, या अली कह के किताब पर हाथ मारा। निकलना चाहिए था पानी, निकली धूल। क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं आप सरकार? अली के दीवाने भी समझ में नहीं आते। बहुत से लोग हैरत में होंगे कि ये कैसे हो सकता है। अरे दीवाने समझ में नहीं आते तो अली समझ में क्या आएंगे। अली के दीवाने ने फिर हौज में हाथ डाला, किताब निकाली, बाएं हाथ पर रखी, या अली कह के किताब पर हाथ मारा। निकलना चाहिए था पानी, निकली धूल। फिर अली के दीवाने ने किताब निकाली, फिर हाथ पर रखी, या अली कह के हाथ मारा। निकलना चाहिए था पानी, निकली धूल। अब मौलवी परेशान होके कहता है, शम्स तबरेज़ ई चीज ये क्या है? तो शम्स तबरेज़ ने कहा, ये तेरी समझ में नहीं आएगा। चीज ये क्या है? ये चीज ये क्या है? उसने कहा ये तेरी समझ में नहीं आएगा। ये है अली की मोहब्बत। देख रहे हैं आप, ये जो मैंने आपको वाकया सुनाया है ये आपको इंडिया में मिल जाएगा। मेरे पास भी किताबें रखी है, उर्दू वाला है। अब वाकया सुना रहा हूँ जो फारसी किताबों में है। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा, एक मंजिल पर लेके जाना है, लेकिन आप साथ रहेंगे तो ये यादगार मजलिस होगी। गिराफ एजेंसी का कैमरा लगा हुआ है तो ये मजलिस बड़ी दूर दूर तक जाती है। इनकी टीआरपी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लोग देखते हैं इस वीडियो को। तो लोगों को यही पता चलना चाहिए कि मजलिस किसी गाँव देहात में नहीं हो रही, लखनऊ में हो रही है। हाँ, वैसी समातें भी होना चाहिए। बड़ी तवज्जो आप रात की। एक वाकया तो ये है कि मौलवी रूम की किताबें उठा के डाल दी पानी में और फिर अली के दीवाने ने निकाली। और दूसरा वाकया ये है जो फारसी किताबों में है कि जब मौलाना रूम ने कहा ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो अली के दीवाने को जलाल आ गया। या अली के दीवाने को जलाल आ गए और गैस में आके किताबों को देखा। एक किताब में आग लगी, दूसरी किताब में आग लगी, तीसरी किताब में आग लगी। चारों किताबों को अपनी आंखों की शिद्दत से जला दिया। या अली, सारी किताबों को अपनी आंखों की शिद्दत से जला दिया अली के दीवाने ने। अब बहुत से लोग शक करते हैं कि साहब मौला अब्बास ने 2 लाख के लश्कर को अपनी निगाहों पर कैसे रोक दिया। जब अली का दीवाना अपनी आंखों से किताबों को जला सकता है तो जिसे अली ने नमाज़े शब में मांगा हो वो अब्बास अगर 9 लाख को अपनी आंखों पर रोक दे तो ताज्जुब किस बात का। सलावत पढ़िए बाबा। अली का दीवाना है शम्स तबरेज़। और अली के दीवाने ने किया क्या? आंखों की शिद्दत से किताबों को जला दिया। गैस आ गया था अली के दीवाने को, अली के चाहने वाले को, क्योंकि मौलवी ने कह दिया था नहीं तेरी समझ में नहीं आएगा। और ये है अली का चाहने वाला, अली का आशिक, अली का दीवाना। और हुजूर देखिए कैमरा लगा हुआ है, बहुत दूर तक बात जाएगी, इसलिए ये बात पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये ज़माना आ गया कि दूसरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी अपने ही परेशान हो रहे हैं, इसलिए कि मारिफत की कमी है। क्यों मारिफत नहीं है? मासूम फरमाते अगर हमारे फ़ज़ाइल समझ में ना आए तो ये देखो कि खा क्या रहे हो। ये देखो कि खा क्या रहे हो, हलाल ग़िज़ा खा रहे हो या हराम ग़िज़ा खा रहे हो। अगर हराम ग़िज़ा खा रहे हो तो हमारे फ़ज़ाइल समझ में नहीं आएंगे। और दूसरों
पहले हम दूसरों को जवाब दिया करते थे, अब तो अपने ही ऐसे हो रहे हैं। जो देखिए तो है पहलू में दोस्तों की तरह, जो देखिए तो है पहलू में दोस्तों की तरह, जो सोचिए तो यही सांप आस्तीन के हैं। बड़ी तवज्जो सरकार, लोग परेशान हैं कि साहब अली ने कैसे जिलाया मुर्दों को, अली ने कैसे जिलाया मुर्दों को। अली जो कहते थे वो कुंबे इज़्निल्लाह कहते थे, अली कुंबे इज़्नी नहीं कहते थे। अब कुंबे इज़्निल्लाह और कुंबे इज़्नी में फर्क क्या है? का कुंबे इज़्निल्लाह कहते हैं कि खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से, जबकि मौला अली क्या फरमाते थे? कुंबे इज़्नी, खड़ा हो जा मेरे हुक्म से। मौला अली ये फरमाते थे, और ये बिल्कुल मुस्तनद तरीन है। मौला अली तो मौला अली है। मैं शम्स तबरेज़ पढ़ रहा हूं, किताब मेरे पास है, हवाले के साथ पढ़ रहा हूं, पूरे हवाले के साथ। बादशाह का बेटा बीमार हुआ, और जब बीमार हुआ तो बड़े बड़े तबीबों को बुला लिया गया, मगर उसकी तबीयत ठीक ना हुई। उसने कहा तुम उसी को बुलाओ जिसे तुम लोगों ने शहर से निकाल दिया है। कहा किसे बुलाओ? कहा शम्स तबरेज़ को बुलाओ। अली का दीवाना महल में पहुंचा, कहा कहां है बादशाह का बेटा? कहा फला रूम में है, फला हुजरे में। बादशाह के बेटे के पास गए और जाके उसकी हालत देखी, और हालत देखने के बाद इन्होंने फरमाया कुंबे इज़्नी, खड़ा हो जा मेरे हुक्म से। या अली मेरे मौला, आपको कौन समझेगा मेरे सरकार? ये तो आपका दीवाना है, ये तो आपका गुलाम है, ये तो आपका चाहने वाला है। और ये भी याद रखे, शम्स तबरेज़ दीवाना है मगर ईमान की सनदें नहीं मिली है। या अली भाई सलमान के बराबर नहीं है, अबू ज़र के बराबर नहीं है, मिक़दाद के बराबर नहीं है, क्योंकि वहां कोई 5वीं मंजिल पा, कोई 6ठे मंजिल पा, कोई 7वीं मंजिल पा, कोई ईमान के 10वें दर्जे पा। ये तो दीवाना है, ये इनके बाद का है, ये मंजिलें नहीं मिली है। मगर अली की मोहब्बत ने इख्तियार क्या दिया? एक बीमार के सराहने पहुंच के कहा कुंबे इज़्नी, खड़ा हो जा मेरे हुक्म से। तारीख कहती है कि बादशाह का बेटा फौरन उठ बैठा, सेहतयाब हो गया। अली के दीवाने की जबान में इतनी तासीर है यार, तो फिर अली की जबान में कितनी तासीर होगी? बहुत दूर लेके जाऊंगा आपको। अभी जो बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि दाद नहीं देना, मैं शरर नकवी हूं, दाद तो लूंगा आपसे, मगर एक मंजिल पर ले जाके अली का दीवाना। दूसरा वाकया आपने सुना, अली ने सूरज को पलटाया, अली अलैहिस्सलाम ने सूरज को पलटाया। हम भी पढ़ते हैं, आप भी सुनते हैं, सारे खुतबा सारे उलमा पढ़ते हैं। ये अली की मंजिलत है। अब मैं दिखा रहा हूँ गुलाम की फजीलत क्या है। जैसे ही सेहतयाब हुआ बादशाह का लड़का, उसने कहा महल में नहीं रहूंगा, जहां जहां अली का दीवाना जाएगा वहां जाऊंगा। या अली जहां जहां अली का दीवाना जाएगा वहां जाऊंगा। अब बादशाह का बेटा पीछे पीछे, अली का दीवाना या अली या अली या अली या अली की तस्बीह पढ़ते पढ़ते आगे आगे है। दोनों एक कश्ती में सवार हुए, कश्ती में सवार हुए, गांव के करीब पहुंचे। वहां से शम्स तबरेज़ ने दरिया से एक मछली पकड़ी, और जब मछली पकड़ी तो बादशाह के बेटे से कहा जाओ गांव वालों से कहो कि हमें आग दे दें ताकि हम इस मछली को सेक के खा लें, भून के खा लें। जब ये शहजादा गांव में गया तो किसी गांव वाले ने आग न दी। अली के दीवाने को जलाल आ गया, मछली को हाथ में लेके सूरज की तरफ किया कि सूरज इस मछली को भून दे। सूरज, तारीख कह रही सूरज नीचे उतरने लगा, इतना नीचे आ गया सूरज कि लोगों के घर जलने लगे। इसलिए कि ये सब सुनते नहीं है आप, इसलिए मुतहय्यर हैं। इतना नीचे आ गया सूरज कि लोगों के घर जलने लगे। पहले लैंटर्न नहीं होता था हुजूर, पहले आरसीसी की छत नहीं पड़ती थी, पहले लकड़ियां रहती थी छतों पर,
लोगों के मकान जलने लगे, पूरे गांव वाले भाग के आए, हाथ जोड़ के कहते ए शम्स तबरेज, ए शम्स तबरेज, हम आग देने को तैयार हैं, सूरज को वापस भेज दो। तो शम्स तबरेज ने कहा बाबा बास बेरो, बास बेरो, बास बेरो, ए सूरज पलट जा। तो मेरे मोहतरम सामईन, जब अली का दीवाना सूरज को नीचे उतार सकता है, अली अगर सूरज को पलटा दे तो परेशानी क्या होती है? ये है अली का दीवाना। और देखिए आपकी इतने सन्नाटे में आपने ये बातें सुनी कि अब मुझे किताब का नाम बताना पड़ रहा है। किताब का नाम है कलेमतुल हक, राइटर का नाम है हामिद बिन शब्बीर। किताब छपी है 2 जिल्दों में, लखनऊ में अब्बास बुक एजेंसी पर भी मिल जाएगी, या आप मेरे घर आ जाए, मैं किताब आपको दे दूंगा। मुस्तनद तरीन बातें पढ़ने का आदी हूँ। ये है अली का दीवाना, ये है अली का चाहने वाला, ये है अली की, अली से मोहब्बत करने वाला। क्या किया पहले? तब मौलवी की किताबें डाल दी पानी में और सलामत किताबें निकाल के दे दी। या अली, या अली। ये एजाज किसका था? नाम है अली का। ये दीवाना किसका है? अली का। अब जब ये वाकया देखा तो आगे आगे शम्स तबरेज, पीछे पीछे मौलवी रूम, आगे आगे शम्स तबरेज, पीछे पीछे मौलवी रूम। इल्म मंतिक का बहुत बड़ा आलिम। एक साहब ने कांधे पर हाथ रख के कहा कि मौलाना दीवाने हो गए हो, एक दीवाने के पीछे फिरते हो, इतने बड़े आलिम होने के बाद एक दीवाने के पीछे पीछे फिरते हो। जहाँ ये मौलाना, जहाँ ये अली का दीवाना जाता है वहीं वहीं तुम जाते हो। आखिरकार सबब क्या है? तो मौलाना रूम ने क्या क़यामत का शेर सुनाया। वो कहते मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाना रूम, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाना रूम, ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। मौलवी रूम उस वक्त तक मौलवी नहीं हुआ जब तक अली के गुलाम का गुलाम न बन गया। मौलवी मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाना रूम, ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। मौलवी रूम उस वक्त तक मौलवी नहीं हुआ जब तक अली के गुलाम का। तो अगर मौलवी बनना है तो अली के दीवानों का गुलाम बनना पड़ेगा। और ये कौल ऐसे वैसे आलिम का नहीं है। आप फारसी किताबें अगर पढ़ेंगे तो आज भी बहुत बड़ा नाम है मौलाना रूम का। मसनवी मानवी के नाम से फारसी में पूरी उनकी मसनवी है। बहुत बड़े आलिम थे। आगे आगे अली का दीवाना, पीछे पीछे मौलाना रूम। एक दिन मौलाना रूम ने कहा शम्स तबरेज़, तूने मुझे अली का दीवाना तो बना दिया। वो एक वाकया दिखा के किताबों को पानी से निकाला, निकलना चाहिए था पानी, निकली धूल। मैं दीवाना तो हो गया तेरे अली का, मैं दीवाना तो हो गया तेरे अली का। एक सवाल करता हूँ। का क्या सवाल है? का ये बता कि तूने आंखों से मेरी किताबें जला दी, आखिरकार तूने मेरी किताबें क्यों जलाई? बस मुझे इतना सा बता दे। या अली, या अली, आखिरकार तूने मेरी किताबें क्यों जलाई? मुझे इस बात का जवाब दे दे। अली के दीवाने ने कहा सुन, हम अली के दीवाने हैं, हम अली के दीवानों का, हम अली के दीवानों का तरीका और उसूल ये है कि जिन किताबों में अली का जिक्र ना हो उन किताबों पर भी लानत, उनके लिखने वालों पर भी लानत। सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये है मवद्दत। जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको सुना रहा हूँ। जब आदमी इस मंजिल पर पहुंचता है तब समझ में आते हैं अली। मौलाना पीछे पीछे, अली का दीवाना आगे आगे। मौलाना कहता शम्स तबरेज़, तूने दीवाना तो बना दिया मुझे अली का। कहा का जरा सा अपनी जबान से कुछ अली के फजाइल भी सुना दे। या अली, या अली, अपनी जबान से, आइए अंदर आ जाइए, अपनी जबान से कुछ अली के फजाइल भी सुना दे। शम्स तबरेज़ ने कहा अच्छा मेरी जबान से अली के फजाइल सुनेगा? कहा जी शम्स तबरेज़ आपकी जबान से सुनना चाहता हूँ अली के फजाइल।
अली के दीवाने ने कहा मौलवी बैठ जा, मौलाना बैठ गए। अली का दीवाना बुलंद हुआ। अली के दीवाने ने बताया कि अली का जिक्र पस्ती से नहीं होता। अब इतनी आसान लफ्जों पर भी इतने आराम से वाह करेंगे आप। इसीलिए हमें बिठाया गया मिंबर पर। भाई हम अलग से तो नहीं आए, आसमान से नाजिल तो नहीं हुए, हमें मिंबर पर क्यों बिठाया गया? कहा आपको इसलिए बिठाया गया कि आप कर रहे हैं मौला अली का जिक्र। और अली का मतलब है आला, अली का मतलब है बुलंद। तो बुलंद का जिक्र पस्ती से नहीं होता, बुलंद का जिक्र बुलंदी से होता है। अली का दीवाना खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद कहता है अच्छा मेरी ज़बानी अली के फ़ज़ाइल सुनना चाहते हो मौलाना साहब? कहा जी आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं। कहा तो सुनो मौलवी साहब अली के फ़ज़ाइल मेरी ज़बानी सुनो। फारसी में बूद का मतलब है था, फारसी में बूद, बे वाव दाल, बूद का मतलब है था। अब अली का दीवाना शम्स तबरेज मौलाना रूम को अली के फ़ज़ाइल सुनाता है। वो कहता है कि तासूरत पैवंद जहाँ बूद अली बूद, तासूरत पैवंद जहाँ बूद अली बूद, ता नक्श ज़मी बूद ज़मा बूद अली बूद, हम आदम हो हम शीसो हम इद्रीसो हम अयूब, हम यूनुसो हम यूसुफ हम हूद अली बूद। आज शाह सरफराज के अंदर शब मेराज बा अहमद मुख्तार यके बूद अली बूद, चंदा के नज़र करदम दीदम बहकीकत अज हर दो जहाँ मकसद मकसूद अली बूद, चंदा के नज़र करदम दीदम बहकीकत अज हर दो जहाँ मकसद मकसूद अली बूद। आज शाह सरफराज के अंदर शब मेराज बा अहमद मुख्तार यके बूद अली बूद, जिब्रील के आमद ज़बर खालिक बेचूं दरपेश मोहम्मद शुदो मकसूद अली बूद, दरपेश मोहम्मद शुदो मकसूद अली बूद। ई कुफ्र नबाशद नकल कुफ्र नईयस ताहस्त अली बाशदो ताबूद अली बूद। सलावात पढ़िए बाबा। तासूरत पैवन जहाँ बूद अली बूद, ता नक्श ज़मी बूद ज़मा बूद अली बूद। वो फरमाते हैं कि जब ये जहान सूरत पैवन था अली था, या अली, जब जहान सूरत पैवन यानी टुकड़ों की मानिंद था अली था। यानी ज़मीन भी अली के सामने बनी, आसमान भी अली के सामने बना, सूरज भी अली के सामने बना, सितारे भी अली के सामने बने। उसके बाद फरमाते हम आदम हो हम शीसो हम इद्रीसो हम अयूब, आदम भी अली। भाई अली के दीवाने का अकीदा, आदम भी अली, शीस भी अली, इद्रीस भी अली, यूसुफ भी अली, याकूब भी अली, अयूब भी अली, ये सब अली ही थे जो कभी आदम बन के आए, कभी नूह बन के आए, कभी मूसा बन के आए, कभी ईसा बन के आए। फिर फरमाते आज शाह सरफराज के अंदर शबे मेराज बा अहमद मुख्तार यके बूद अली बूद। फरमाते हैं कि आज शाह सरफराज के अंदर शबे मेराज, मैंने जो शबे मेराज का मुतालिया किया तो शबे मेराज में मोहम्मद के साथ फकत अली थे। या अली अली अली। शबे मेराज में बस दो जात थी, दो जातें थी। एक जात का नाम मोहम्मद, एक जात का नाम अली। और नबी भी जब मेराज पर पहुंचे पहला आसमान उबूर किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान उबूर करके सिदरतुल मुंतहा की वादियों से आगे बढ़े। एक मकाम वो आया कि जिब्रील ने भी कह दिया या नबी अल्लाह आप आगे जाएं, मेरी रसाई यहीं तक थी, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। नबी और आगे बढ़े। अब वो मकाम आया कि जहाँ मूसा से कहा गया था मूसा फखला नालैक, मूसा अपनी चप्पलें उतार के आना, या अली अपनी जूतियाँ उतार के आना। नबी उससे भी आगे गए मगर नालैन के साथ गए। अब नबी उस मकाम पर पहुँचे जो मकाम काबा कौसैन अदना का मकाम था, जो मकाम आखिर था, जहाँ एक पर्दा पड़ा था। नबी फरमाते कमान दो कमान का फासला रह गया था। अब मेरा जुमला नहीं, जुमला है मरहूम अल्लामा इरफान हैदर आब्दी साहब का। नबी फरमाते पर्दे के उधर से मुझे एक आवाज़ आई, मैं पर्दे के इधर था, पर्दे के उधर से आवाज़ आई। लहजा बड़ा मानूस महसूस हुआ, मुझे यकीन हुआ कि ये लहजा मैं पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये लहजा किसका है। फिर नबी फरमाते कि पर्दे के उधर से एक हाथ नमूदार हुआ जो मेरे कांधे पर रखा गया।
जब मैंने उस हाथ की ठंडक महसूस की और उस हाथ की उंगली पर गौर किया तो मुझे याद आ गया, अरे इस हाथ की उंगली में तो वही अंगूठी है जो फातिमा की शादी के मौके पर अली को तोहफे में दी थी। या बात या मैं मंजिल पर पहुंच गया। मुझे कल भी एक मजलिस पढ़ना है, तो सिलसिला अगर हुआ तो कल यहीं से आगे बढ़ा दूंगा। बहरहाल यहाँ मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। 35 मिनट हो गए मुझे तकरीर करते करते। माशाल्लाह, मौला आपको जज़ा दे। बहुत खूबसूरती के साथ आप सुन रहे हैं। बा अहमद मुख्तार यकेबूद अलीबूद, रसूल के साथ शबे मेराज फ़कत अली थे। और फिर फरमाते कि जिब्रील के आमद ज़बर खालिक बेचूं, दर पेश मोहम्मद शुदो मकसूद अलीबूद। जिब्रील जो मोहम्मद के पास आते थे, होते तो मोहम्मद के सामने थे, मगर उनका मकसद अली होते थे। या अली, मेरे मौला, मेरे आका, हमें मारिफत दीजिए अपनी, ताकि आपके फदाइल समझ सकें। जिब्रील के आमद ज़बर खालिक बेचूं, दर पेश मोहम्मद शुदो मकसूद अलीबूद। जिब्रील जो आया करते थे नबी के पास, होते तो नबी के सामने थे, मगर उनका मकसूद अली हुआ करते थे। एक अली के चाहने वाले से एक साहब कहने लगे, हम जहां बैठते हैं, जब बैठते हैं, जितने बैठते हैं, आप अली अली करते हैं। या अली, जहां बैठते हैं, जितने बैठते हैं, जब बैठते हैं, आप अली अली के अलावा कुछ नहीं करते। आप अगर कुरान पढ़ते तो आयत में से भी अली के फजाइल निकाल के लाते, हदीस में से भी अली के फजाइल निकाल के लाते। अच्छा, आप इतना अली अली करते तो एक सवाल का जवाब दीजिए। अली के दीवाने से कह रहा है, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप इतना अली अली करते हैं तो ये बताइए कि जिब्राइल अली के पास कितनी बार आए? आप इतने फजाइल पढ़ रहे हैं अली के, तो आप बताइए कि आपके मौला अली के पास कितनी बार आए जिब्राइल? अली के दीवाने ने कहा, अच्छा हम बताएंगे, लेकिन पहले तुम बताओ कि नबी के पास कितनी बार आए। अरे कहाँ हैं आप, मेरे साथ ही नहीं है। पहले आप बताइए नबी के पास कितनी बार आए। कहने लगा, नबी के पास आए 1,24,000 मरतबा। अली के दीवाने ने बेसाख्ता कहा कि अली के पास आए 2,48,000 मरतबा। अभी भी सब नहीं समझे, अभी भी सब नहीं। उसने कहा नबी के पास आए 1,24,000 मरतबा। अली के दीवाने ने कहा अली के पास आए 2,48,000 मरतबा। ये कहता कैसे आए? क्या नबी की हदीस नहीं सुनी? अना मदीनातुल इल्म व अलीउन बाबुहा, अना मदीनातुल इल्म व अलीउन बाबुहा। मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। जिब्राइल आते भी दरवाजे से थे, जाते भी दरवाजे। अना मदीनातुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा। तो आए भी दरवाजे से। नबी के पास आए एक बार। या अली, या हुजूर, बगैर अली के तो आप नबी तक नहीं पहुंच सकते। अमा जब जिब्राइल जैसा फरिश्ता बगैर अली के नबी तक नहीं पहुंच सकता, जो मुकर्रबे बारगाह इलाही है, तो आप नबी तक कैसे पहुंच जाएंगे? अगर नबी तक पहुंचना है तो अली का सहारा लेना पड़ेगा। अगर अली के बगैर जाएंगे तो न नबी मिलेगा ना खुदा मिलेगा। अगर खुदा चाहिए, नबी चाहिए, तो अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे से आइए। शाह सरफराज के अंदर शबे मेराज, बा अहमद मुख्तार यकेबूद अलीबूद। फिर फरमाते हैं जिब्रील के आमद ज़बर खालिक बेचूं, दर पेश मोहम्मद शुदो मकसूद अलीबूद। और फिर फरमाते हैं कि चंदा के नजर करदमो दीदम बहकीकत,
चंदा के नजर करदम व दीदम बहकीकत, अज हर दो जहां मकसद व मकसूद अली बूद। तो कहते हैं कि मैंने जितना भी इस दुनिया पर गौर किया है और हकीकत को जिस कदर भी मैंने समझा है, मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस दुनिया का मकसद भी अली है, मकसूद भी अली है। अगर अली ना होते तो ये दुनिया बनती ही ना। चंदा के नजर करदम व दीदम बहकीकत, अज हर दो जहां मकसद व मकसूद अली बूद। दोनों जहान का मकसद भी अली है, मकसूद भी अली है। अगर अली ना होते तो खुदा कुछ भी ना बनाता। फिर फरमाते हैं कि ई कुफ्र नबाशात नकले कुफ्र नहीं अस्त। मौलवी ये भी ध्यान रखना, ई कुफ्र नबाशात, ना तो ये कुफ्र है ना ये कुफ्र की नकल है। ताहस्त अली बाशद व ताबूद अली बूद। जो कुछ था अली था, जो कुछ है अली है। ये है अली के दीवाने। चंदा के नजर करदम व दीदम बहकीकत, अज हर दो जहां मकसद व मकसूद अली बूदी। कुफ्र नबाशात, मौलाना साहब इसे कुफ्र न समझना, नकल कुफ्र नहीं, नहीं कुफ्र की नकल है। ताहस्त अली बाशदो, जो कुछ था अली था। ताबूद अली बूद, जो कुछ है अली है। लेकिन यहां बैठा हुआ मजमा, मैं कुछ शेरों से, जनाबे शम्स तबरेज बहुत बड़े दीवाने थे, मगर कुछ शेर ऐसे थे कि जिससे मेरा इत्तेफाक नहीं है। अगर आपने शेर गौर से सुने हैं तो कसम खुदा की मुझे यकीन कामिल है कि कोई खामोश नहीं बैठेगा। और अगर खाली जिस्म बैठे रहे आपके और आपने गौर नहीं किया शेरों पर, तो फिर वो आप जाने और आपका ख्याल जाने। कुछ शेर तो कयामत के हैं, मगर कुछ शेर ऐसे हैं जिससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। ये मेरी राय है और आप भी मुत्तफिक नहीं होंगे। शुरू में मैंने क्या शेर पढ़े, ता सूरत पैवन जहां बूद अली बूद, बेशक कोई शक नहीं। ता नक्श जमी बूद समा बूद अली बूद, बेशक कोई शक नहीं। फिर फरमाते हम आदम हो, हम शीश हो, हम इदरीस हो, हम अय्यूब। कहते हैं आदम भी अली, नूह भी अली, शीश भी अली, इदरीस भी अली, अय्यूब भी अली, यूनुस भी अली, याकूब भी अली। कोई अली नहीं आया था, ये आदम थे जो कभी याकूब बन के आए, ये अली थे जो कभी आदम बन के आए, जो कभी नूह बन के आए, जो कभी मूसा बन के आए, जो कभी ईसा बन के आए। मैं इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि अली अली है, आदम आदम है। या अली, अरे खुदा के लिए बोलिए तो। भाई यहाँ हम इत्तेफाक नहीं रखते सरकार, इसलिए कि उन्होंने कहा आदम भी अली, नूह भी अली, मूसा भी अली, ईसा भी अली। अगर अली को आदम मान लेते, अगर अली को आदम मान लेते, अगर अली को आदम मान लेते, अगर वाकई अली आदम होते तो जन्नत से निकाले न जाते। जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे आपको, मौला सलामत रखे। अगर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अगर अली अली ना होते, आदम होते तो जन्नत से ना निकाले जाते। खुदा ने बताया कि आदम और है, अली और है। आदम जन्नत से जाएगा तो कपड़े रुकवा लिए जाएंगे, अली के बच्चों के लिए कपड़े भिजवाए जाएंगे। फिर शम्स तबरेज ने कहा था कि कोई मूसा नहीं आया, अली थे जो मूसा बन के आए। अगर मैं ये मान लूं कि मूसा नहीं आए, अली थे जो मूसा बन के आए, तो फिर अली होते तो अजदहे से डरते नहीं। या अली, फिरौन का दरबार है, फिरौन का, फिर वाकया सुन ले, 2 जुमलों में वाकया सुन ले। फिरौन का दरबार है, जनाबे मूसा ने ऐसा फेंका, ऐसा अजदहा बन गया, जादूगरों के सांपों को निकल गया, सबको निकल लिया। अब आवाज आई उठाओ,
तो जनाबे मूसा खौफ खा रहे हैं। था आसा, बन गया था अजदहा। जब तक असा था हाथ में उठाया, या अली या अली, जैसे ही अजदहा बना तो खौफ खाया। लेकिन अली 3 दिन की उम्र में कल्ला-ए अजदर में उंगलियां डाल, कल्ला-ए अजदर में, हो गया वक्त मेरा बस, कल्ला-ए अजदर में उंगलियां डाली। अब एक जुमला सुनाऊंगा मोहसिन नकवी का, क़यामत का जुमला है। कल्ला-ए अजदर में उंगलियां डाली, कल्ला-ए अजदर को चाक किया और गिर गया जमीन पर, गिर गया जमीन पर। जब अजदहा जमीन पर गिर गया तो अली अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की छोटी सी सल्तनत यानी गहवारे की लकड़ियों पर अपने नन्हे नन्हे से हाथ रखे। अली अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा की छोटी सी सल्तनत गहवारे की लकड़ियों पर अपने नन्हे नन्हे से हाथ रखे और जमीन पर अपने पहले दुश्मन को तड़पते हुए देखकर अली ने एक जुमला कहा, या अली या अली या अली। अजदहे को जमीन पर तड़पते हुए देखकर अली ने एक जुमला कहा, अब ना आना, अब ना आना, अब ना आना, ये मेरी माँ का झूला है, तेरे बाप का घर नहीं है। सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद। मिल गए अली 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 अली। तो मेरे मोहतरम सामईन, अली अली है, आदम आदम, अली अली है, नूह नूह है, नूह और है, अली और है। नूह कश्ती बनाने वाले हैं, अली कश्ती बचाने वाले हैं। यूनुस और है, यूनुस मछली के पेट में जाने वाले हैं, अली वहां से नजात दिलाने वाले हैं। मगर मोहब्बत ना हो इनसे, मवद्दत हो, सोच समझ के माने, गौर करके माने। और खुदा का एहसान है, हमने जिन्हें माना बहुत सोच समझ के माना। और बहुत लिटरेट मजमा मेरे सामने बैठा है, मैं बहुत जल्दी परख लेता हूँ लोगों को। मगर ये लखनऊ है, लखनऊ में हर महल्ले का मिजाज अलग अलग है, हर तरह के सामीन को हम फेस करते हैं। मगर फिर भी आपकी दुआ से 10-15 मिनट में समझ लेते हैं। यहाँ का मजमा बड़ी देर में समझ में आया, लेकिन आ गया, खुदा का शुक्र है। आखिरी बात में पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। ये दरवाजा बड़ा अजीम दरवाजा है, मसाइब नहीं फजाइल का जुमला है, मसाइब से फजाइल पढ़ रहा हूँ। मवद्दत, किसकी मवद्दत? लोग कोशिश कर रहे हैं कि गमे हुसैन मिट जाएगा। अरे गमे हुसैन कैसे मिट जाएगा? हुसैन ने कुरान को नहीं मिटने दिया, हुसैन ने कुरान को नहीं मिटने दिया। कुरान ने वादा किया है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। हुसैन ने खुदा के जिक्र को बचाया, हुसैन ने खुदा के जिक्र को बचाया। अब खुदा की जिम्मेदारी क्या है? तो ये मजलिसें बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारे लिए तो ये कातिब तकदीर ने शरफ लिख दिया है कि हम फर्श अज़ा बिछा लें, फर्श अज़ा पर आ जाएं, मातम कर लें, लेकिन जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। नो के नेजा की बुलंदी से वारिस नहज बलागा ने जो तिलावत की है, 1400 बरस की तारीख नहीं, आदम से लेके आज तक की तारीख है कि इंसान मोहताज होता है कलाम के लिए बदन का। लेकिन हुसैन ने नो के नेजा से तिलावत करके ये साबित कर दिया कि जो जिस्म का मोहताज हो कलाम के लिए वो हुसैन नहीं होता। या अली या अली। और इमाम हुसैन ने नो के नेजा पर, कुरान में है 114 सूरे, 6666 आयतें। इमाम हुसैन ने नो के नेजा पर क्या पढ़ा? सूरह बकरा, सूरह यासीन, सूरह मुदस्सिर, सूरह मुजम्मिल। कौन सा सूरा पढ़ा?
मौला हुसैन ने नौके नेज़ाबा सिर्फ एक सूरह का इंतखाब किया जिसका नाम है सूरह कहफ। मैंने बहुत गौर किया, बहुत तदब्बुर किया कि आखिरकार मौला हुसैन ने 114 सूरों में से यही सूरा क्यों चुना। जब मैंने गौर किया और कुरान की तिलावत की तो मैंने ये देखा कि सूरह कहफ में है आयतें 110। या अली मेरे मौला, सूरह कहफ में है आयतें 110 और अली के नाम के आदात भी 110 है। या अली, या अली। नहीं 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 नहीं, हक अदा नहीं किया आपने जितनी बड़ी बात मैंने की। करबला में मौला हुसैन ने हमला कब किया? कब किया हमला? उस वक्त किया कि मौला हुसैन ने पूछा ये बताओ कि क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम किया, क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल किया? जवाब आया नहीं हुसैन, जो हलाल था वो हलाल रहा, जो हराम था वो हराम रहा, आपने कोई तब्दीली नहीं की। तो मौला हुसैन ने पूछा मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? जवाब आया बुग़्ज़न ले अबीक, आपको आपके बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने शहादत के बाद क्या किया? तब वो सूरा पढ़ा जिसमें आयतें हैं 110। या अली, या अली, जिसमें आयतें हैं 110। और सुन वो सब रहे हैं जो हुसैन के दुश्मन हैं। या अली, या अली, 110 आयतें हैं सूरह कहफ की और अली अलैहिस्सलाम के नाम के आदात भी 110 है। तो फिर मुझे ये जुमला तो कहने दीजिए कि नौके नेज़ा पर फकत हुसैन कुरान नहीं पढ़ रहे थे बल्कि अली अली भी कर रहे थे। सलावत पढ़िए बाबा। अली कैसे अली अली किया? अली को कभी फरामोश नहीं किया हुसैन ने। एक खबीस ने कहा मौला सज्जाद से कि आपके सबके नाम अली है। तो मौला सज्जाद खफा हुए और जाके मौला हुसैन से कहा बाबा फला खबीस ने ये कहा है कि आप जितने भाई हैं सबके नाम अली पाए। तो मौला हुसैन फरमाते हैं कि अगर मेरे 100 बच्चे भी होते तो मैं सबका नाम अली रखता। इस नाम से मौला को कितनी मोहब्बत थी। एक छोटा अली, एक 6 महीने का अली जो हुसैन अपने हाथों पर लेके आए। तारीख के दामन में धोखे बहुत हैं। शबे हिजरत जब मौला अली सोए तो लोग समझे मोहम्मद हैं। जंगे सिफ़ीन में जब मौला अब्बास नकाब लगा के आए तो लोग समझे अली है। जिस पर मोहम्मद का धोखा हो उसे अली कहते हैं, जिस पर अली का धोखा हो उसे अब्बास कहते हैं, और जिस पर कुरान का धोखा हो उसे अली असगर कहते हैं। हुसैन जब अली असगर को अपने दामन में छुपा के लाए दुश्मन ये समझे कि हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं। अब जो आका ने अबा का दामन उल्टा तो 6 महीने का बच्चा। हुसैन फरमाते हैं ऐ शामियों इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसे जरा सा दूध पिला दो। आजादारो आज लोग कहते हैं ये आग का मातम क्यों करते हो? करबला की जमीन इतनी गर्म थी कि अगर दाना डाल दिया जाए तो भुन जाता था, दाना डाल दिया जाए तो भुन जाता था। और आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा 6 महीने के बच्चे की स्किन कैसी होती है तो डॉक्टर बताएगा बड़ी नाजुक खाल होती है 6 महीने के बच्चे की। हुसैन ने उसी जलती रेत पर अली असगर को लिटाया, फरमाया जालिमो अगर तुम ये समझते हो हुसैन इस बच्चे के बहाने पानी पी लेगा तो लो मैं इसे खाक पर लिटाए देता हूँ, इसे जरा सा पानी पिला दो। अज़ादारों क्या अली असगर के बदन में छाले न पड़ गए होंगे? जब कोई जवाब न आया हुसैन ने अली असगर को अपनी आगोश में उठाया, कहा मेरे लाल तुम हुज्जत खुदा हो, अपनी हुज्जत तमाम कर दो। अली असगर ने सूखे हुए होठों पर अपनी सूखी हुई जबान फहराई। अज़ादारों फौज अशकिया मुंह फेर फेर के रोने लगी। उमर साद ने कहा इख्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुरमला ने
तीन भाले वाला तीर चलाया। अज़ादारों, तारीख कहती है कि बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया। हाय हाय हाय, कैसे ना उलटता, इसलिए कि तीर का कद बड़ा था, बच्चे का कद छोटा। अज़ादारों, अय्याम अज़ा के आखिरी दिन है। आज 4 रबीउल अव्वल गुजर गई, बस 3 दिन बाकी है। मौला से कहिए, मौला जिए तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। बीबी रबाब को पुरसा देना है, चंद बातें, चंद जुमले, और मैंने मजलिस तमाम की। अज़ादारों, 6 महीने का बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया और सब समझदार बैठे, साहिबान औलाद बैठे। खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। कल जाइए या परसों जाइए, अकेले में रोएंगे। जो जुमला कहने जा रहा हूं अगर महसूस कर लिया, कल या परसों जाके जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो चिल्ड्रन का, उस डॉक्टर के पास जाइए और उस डॉक्टर से कहिए, डॉक्टर साहब ये बताइए कि 6 महीने के बच्चे का वेट कितना होता है, 6 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है। वो बताएगा आपको 8 से 10-11 किलो तक। और फिर उससे बताइए, उससे पूछिए कि डॉक्टर साहब अगर इतने किलो का बच्चा हो और उसका हाथ काटा जाए और उसके बदन से खून निकाला जाए तो कितना खून निकलेगा। अज़ादारों, अली असगर के बदन से 1 चुल्लू खून निकला। तशना कामी पी गई थी जिस्म का सारा लहू। हाय हाय, तशना कामी पी गई थी जिस्म का सारा लहू। 1 चुल्लू खून मुश्किल से समंदर ने दिया, 1 चुल्लू खून। हुसैन चाहते आसमान की तरफ फेंके, आवाज आई कयामत तक ये कतरा न बरसेगा। हुसैन ने जमीन की तरफ फेंकना चाहा, आवाज आई कयामत तक अनाज न उगेगा। फरमाया इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर, तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन ने अपने चेहरे बोली असगर का खून। बस मैं मसाइब यहीं ख़त्म कर देता, मगर अय्याम अज़ा के आखिरी दिन है, कुछ आंसू आंखों से निकल जाएंगे तो हमारी आखिरत का भी सामान होंगे, नजात का भी सामान होंगे। इसलिए कि हर मजलिस में शहजादी तशरीफ़ लाती है, फ़ज़ाइल सुनने के लिए नहीं, आंसू लेने के लिए। अज़ादारों, मेरे मजलूम हुसैन के लिए कितने आंसू हैं तुम्हारी आंखों में। अज़ादारों, एक मंजर बाप का मंजर आपने सुन लिया, अब दूसरा मंजर माँ का मंजर सुन ले। और मैंने मजलिस तमाम कर दी। बाप को कितनी मोहब्बत थी, जब अली असगर को ज़मीन पर लिटाया तो थोड़ी देर बाद हुसैन ने उठा लिया, इसलिए कि हुसैन को पता था ज़मीन बहुत जलती हुई है, मेरा बच्चा 6 महीने का है। ये तो बाप की मोहब्बत थी। अब माँ की मोहब्बत क्या है। जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम ने करबला के बाद एक जालिम को कैद किया और कैद करने के बाद ये कहा कि ये बता करबला में कौन सा ऐसा जुल्म तूने देखा या किया जिससे तेरा दिल लरस गया। वो कहता मुख्तार, मैंने बहुत जुल्म किए भी, बहुत जुल्म देखे भी, मगर मुख्तार मेरा दिल कहीं ना लरजा। मुख्तार, मैंने अकबर के सीने में बर्छी देखी मगर मेरा दिल न कांपा। मुख्तार, मैंने अब्बास के शाने कलम होते हुए देखे, मुख्तार मेरा दिल न कांपा। मुख्तार, मैंने अली असगर के गले पर तीरे से शोभा देखा मगर मुख्तार मेरा दिल न कांपा। मुख्तार, मैंने हुसैन के सूखे गले पर शिमर के वार देखे मगर मेरा दिल न कांपा। मुख्तार, मैंने सज्जाद का बिस्तर खींचते हुए देखा मगर मेरा दिल न कांपा। मुख्तार, एक मंजर ऐसा आया कि मेरा दिल भी कांप गया। मुख्तार कहता जालिम जल्दी बता। वो कहता मुख्तार, तेरे दरबार में ये जितने लोग हैं ना, ये सब अज़ादार हैं। मुख्तार, इन्हें बाहर भेज दे, फिर बताऊंगा। मुझे डर है कि कोई अज़ादार मर ना जाए। हाय हाय हाय। जालिम कहता मुख्तार, मुझे डर है कि कोई अज़ादार मर ना जाए। मुख्तार ने कहा नहीं जालिम, तुझे इन अज़ादारों के सामने बताना पड़ेगा। वो कहता मुख्तार, तो सीने पर हाथ रख ले,
दिल पर हाथ रखे। मुख्तार ने अपने सीने को संभाला, कहा जालिम बता। वो कहता मुख्तार जब शाम गरीब आई, मैं खेमे जलाते जलाते एक खेमे में पहुंचा, वहां मैंने एक खातून को देखा जो एक पोटली, एक बुक्चिया, एक पोटली अपने कलेजे से लगाए है। मुख्तार मैं ये समझा इसमें ज़ेवरात होंगे, मुख्तार मैं ये समझा इसमें दिरहम दीनार होंगे। मैं उस बीवी के पास गया, मैंने कहा ला ये पोटली मुझे दे दे। मुख्तार उसने इनकार किया, मैंने इसरार किया, ए मुख्तार एक मर्तबा एक ताज़ियाना मैंने मारा, वो बीवी जमीन पर गिरी। अब जो मैंने वो पोटली खोल के देखी तो उसमें ज़ेवरात न थे, बल्कि एक छोटे से झूले की जली हुई लकड़ियां। अरे मार रोती रह गई, मेरे असग़र तेरी आखिरी निशानी भी छीन ली, मेरे लाल तेरा जला हुआ झूला भी छीन लिया, मेरे असग़र। वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेघर है उनको घर इनायत फरमा, जो बेरोज़गार है उनको रोज़ी इनायत फरमा, जो रोज़ी से वाबस्ता है उनको तरक्की इनायत फरमा। पालने वाले हमारे उलमा इकराम की हिफाजत फरमा, पालने वाले तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। पालने वाले दुआओं में मखसूस तरीन दुआ ये है कि मुंतक़िम खून हुसैन हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा और हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हज़रात एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमा शाहजहाँ बेगम बिनते आबिद हुसैन की रूह को इसाल फरमाएँ।